राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत 3.5 लाख वैकेंसी है। आपने पहला बयान दिया था कि बस 24,000 ही पास है, ठीक है। फिर विधानसभा में आप लोग घोषित किए कि 69,000 पास है। तो आपके पास 37,000 ये सीट और 33,000 सृजित, आपके सीटों की संख्या संजय सर हमसे बोले, शिक्षा विभाग बोले, उनसे मैंने पूछा कि सर आपके पास +2 में शिक्षक है? तो प्लस की नहीं, +2 में जो शिक्षक नहीं है, जो विद्यालय आप पढ़ाती ठहराने के लिए जो विद्यालय खोले हैं, तो एक भी शिक्षक नहीं है। तो एक भी शिक्षक नहीं है तो नियुक्ति कराइए। आपके पास 3.5 लाख सीट लगभग है, 3.5 लाख प्लस है मैम। और अगर कैंडिडेट भी हो गए बहुत 70-75 हजार क्वालिफाई कर बता रहे हैं, तो सबको एक साथ कर दीजिए। एक ही मांग है कि 69,000 कर रहे हैं, तो जितने भी ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट सबको नियुक्ति दीजिए। कहले लोग को बेरोजगार रख रहे हैं, बेरोजगार के साथ साथ भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपके द्वारा निकाला हुआ जॉब है, नहीं आपको जो आपकी निकली हुई जॉब है वो देने में अब वो बेईमानी कर रहे हैं। बार-बार अपने बयान को मतलब हमने कभी सरकार को इस हद तक बेईमान मतलब सुना था कि सरकार भ्रष्ट होती है। स्टूडेंट को मैम लड़ाने का काम मेरिट और नॉन मेरिट करके 2 भाग में डिवाइड कर दिया। देखिए बताइए, स्टूडेंट भी फूट जाएगा, भाई भाई में फूट रहा है, दोस्त में। जो दोस्त हमसे इतना अच्छा क्लोजली संबंध था, एक सेकंड बता रहे हैं, इतना क्लोजली संबंध था, आज वो फाइल लेकर के आलोक जो है एकदम क्या कर रहा है, एकदम देखने से मैंने इंकार कर रहा है, फील कर रहा है जैसे हम लोग उसके दुश्मन है हम लोग। तो सरकार कर रही है, उसकी गलती नहीं है। मैम कितना आत्महत्या कर रहा है, कल एक माता दिया है तो उनकी बेटी आत्महत्या कर लिया। इसी के चलते उनका जॉब 2011 वाले में हुआ था। वो क्या है कि पास किए थे, जॉब के लिए उन्होंने 7-8 साल वेट किया। हम लोग सचिन सर के ऑफिस में बैठे थे, उनकी माँ जो है सचिन सर से मिलने के लिए आई और एकदम चिल्ला के उसको ऑफिस में बोलना स्टार्ट कर दिया। हमने पूछा मैडम क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि मतलब जब हम लोग ने पूछा कि मैम क्या हुआ आपके साथ, तब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी म्यूजिक सब्जेक्ट से टीचर बनी थी, टीचर बनी नहीं थी, एग्जाम क्वालिफाइड थी, और 7-8-9 साल से वो वेट कर रही थी, उनका नियोजन नहीं हो पाया, तो हार के वो बेचारी डेली जॉब करने गई और इस क्रम में उसका एक्सीडेंट हो गया। फर्स्ट डे जब वहाँ पहुंची उसी समय उसका एक्सीडेंट, और वहाँ पे चिल्ला के माता सचिवालय में वीडियो भी है, देखना। बिहार के स्टूडेंट को मैम अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे जगह जाने का नौबत गवर्नमेंट बताइए। अगर हम स्किल्ड लोग बिहार से बाहर यहाँ से अगर हम लोग रह जाते हैं, यहाँ पे हमको अगर जॉब दे दिया जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं हमें। तो सीट बढ़ा के हम लोग का एक ही मांग है, आप उठाइए। मांग है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट की नियुक्ति दे। आपके पास अब सीट का भरमार पड़ी हुई है, तो ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट का भाई में मत लड़ाइए, मेरिट नॉट मेरिट मत लड़ाइए, हम लोग को नियुक्ति चाहिए। अगर कोई मीडिया वाले बंधु पहुंचते हैं सत्ताधारी के पास, तो वो कहते हैं क्या आप मत्स्य पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, हम लोग क्वालिफाई है क्या, हम लोग मत्स्य पालन करें? किस तरह का बात सुनने को मिलता है? आपके निकाले गए वैकेंसी के हिसाब से हमने क्वालिफाइड है, बिल्कुल हम उस एग्जाम में क्वालिफाइड हैं जी। सारे आपका क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम जो है इस एग्जाम को निकाले और आपको हमें बस बहाली देनी थी, वो आपको देने में आपको दिक्कत क्या रही है? मतलब हमने ये सुना था कि गिरी हुई सरकार या चोर सरकार या भ्रष्ट सरकार, ये सब कुछ सुना था, लेकिन इस तरीके से जो भाई ने लड़ाने का काम करे, ये तो अंग्रेजों को हर जगह में डालो राज डिवाइड एंड रोल बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे। और मतलब ये दिख रहा है, ये आप ये मत परेशान हो, आपको लग रहा है ना ये जो STT के साथ जो हुआ है ना अभ्यर्थियों के साथ, ये अब जिस तरह से देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, एक चीज गांव में बैठा हुआ एक आदमी, मैं पंचायत से मुखिया भी हूँ, वहाँ इस बात की चर्चा है कि निकाला हुआ नौकरी जो है सरकार खा गया, घूस लेकर के सरकार ऐसा किया है। बैकडोर से बहुत एंट्री हुआ है, बच्चे क्वालिफाइड हो गए। ऑटो में जब बैठे रहते हैं, हमारे बगल बैठे रहते हैं, जानते हैं STT उसी अभ्यर्थी, अरे वही है जो 80,000 हो गया है, 24,599 था जो आप लोग 80 के हो गया है। आप बताइए ऑटो में बैठे हुए नॉर्मल व्यक्ति समझ रहे हैं, सरकार के कान में आवाज नहीं पहुंच रही है। मतलब प्रत्येक जनता जान रहा है, लेकिन सरकार को हमारी बात सुनाई नहीं पड़ रही है। बहुत 5 तारीख को भी 2019 का 2 साल पक्का हो गया, अभी तक 2011 वाले को तो अभी तक वैकेंसी नहीं मिला है। 2019 में नोटिफिकेशन चल रहा है। अब बताइए क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना
उतना हम लोगों को जॉब देंगे। और एक चीज देखिए ना, बहुत जगह जाते हो तो बोलते हैं कि तुम लोग केस कर देते हो। 50 बरस हो गया सरकार जो है इतना ना, कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें इतने बड़े बड़े लोग वैकेंसी मिलकर के निकालते हैं, सचिव होते हैं। आखिर लूप होल क्यों रह जाता है जिसको लेकर के बच्चे कोर्ट में जाते हैं? कहीं सरकार की प्लानिंग तो नहीं मैम कि हम लोग को झुलाना चाहते हो? और हर कोई वैकेंसी नियोजन में मैम भेजने की बात कर रहे हैं। बताइए, कोई सारे 36 साल में क्वालिफाई करता है, उसका एज खत्म हो जाए तो क्या होगा? लेकिन आप थोड़ा सा अनुरोध है मैम, प्लीज आवाज उठाइए। अनुरोध है मैम कि आप हमारी आवाज को थोड़ा मजबूती दीजिए। मजबूती दीजिए। हमसे निवेदन है, विपक्ष को रखिए, विपक्ष की तरफ से तेजस्वी से थोड़ा सा रखिए। मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था मैम, आप लोग प्लीज ये सब बात। मैम, आपका एक वीडियो मैंने फुटेज देखा था कि भर घुटने पानी में भी आप हाथ में चप्पल उठाकर भी पानी को क्रॉस करके आप उस स्थिति को अवगत कराए थे। इस तरह से आपसे हम लोग का नम्र निवेदन है, आशा भी है कि आप इस मुद्दा को कम से कम सरकार के कानों तक पहुँचाएं, क्योंकि आपके हम काम से मैम, आपका मैं फॉलोवर, आपका काम मैं देख चुका हूँ मैम। अभी आपको और नजर आ जाएगा, वो आपको और यस मैम। हम लोग पूरी मजबूती से आप लोग के साथ हैं। आप इतना सा भी संशय ना रखें, एकदम ये ना सोचें कि हम कोई विपक्ष के नाते हमें कोई राजनीतिक मुद्दा या हमको कोई वोट का राजनीति करना है, एकदम दिल से निकाल दीजिए। ये लड़ाई जो है ना, वो एक इंसानियत की लड़ाई है। और ये सरकार, मतलब क्या बोलूँ, मुझे सब जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि आपके ही द्वारा निकाली गई वैकेंसी, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई बच्चों को आप आउट कर देते हैं, और पता नहीं कौन सी गलियारे से कौन सा टैक्स पे करके बच्चों को ले आते हैं, बच्चों को ले आते हैं, और फिर उसके बाद उनमें लड़ाई लगवाने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा घटियापन हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं